Hello students, welcome to lecture number 6. Today we discuss magnification of a spherical mirror. ये रिफ्लेक्शन वाले पार्ट का ये लास्ट टॉपिक भी आप इसको मान सकते हैं, बट ये चैप्टर कंटिन्यू है। इसके बाद रिफ्लेक्शन भी पढ़ना है, बट ये रिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में ये लास्ट टॉपिक बोल सकते हो। मैग्निफिकेशन ऑफ ए स्फेरिकल मिरर है, मतलब मैग्निफिकेशन पढ़ना है। किसका पढ़ना है? मिरर के लिए पढ़ना है। सबसे पहले बात आती है मैग्निफिकेशन होती क्या है। मैग्नीफिकेशन सिंपली सोचे कि मैग्नीफाई करना। तो मैग्नीफाई वो कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है। मतलब मान लो कि कोई भी ऑब्जेक्ट का साइज़ है, वो अभी आपको जितनी बड़ी दिख रही है, ठीक है, वो इमेज उसकी जब इमेज बनेगी तो उसके बाद वो ऑब्वियसली वो उसका इमेज छोटा भी बन सकता है, बड़ा भी बन सकता है। तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज का जब हम लोग रेशियो करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने पे या तो उसकी वैल्यू 1 से बड़ी आएगी या तो 1 से छोटी आएगी। अगर 1 से बड़ी आती है डैट मीन्स उसका इमेज बड़ा बना है ऑब्जेक्ट से। अगर 1 से छोटी आई है तो उसका इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा बना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर उसकी वैल्यू 1 से बड़ी आती है मतलब इमेज बड़ा बना, अगर 1 से छोटी आ रही है तो इमेज छोटा बना है। ठीक है, तो इससे ये कंक्लूज़न निकलता है कि सिर्फ हम लोग ये जानना चाहते हैं इसमें, इस टॉपिक में, कि किसी भी चीज़ को अगर न्यूमेरिकली दिखा रहे हैं, मतलब नंबर वाले फॉर्मेट में कोई भी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसकी वैल्यू 1 से बड़ी अगर हम लोग दिखा रहे हैं, 1 से बड़ी करने मतलब कि इसमें फार्मूला एक हम लोग पढ़े हैं, अभी नीचे पढ़ेंगे। वो फार्मूला वाले रूल में अगर उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आ जाती है तो हम लोग उसमें बोलते हैं कि उसका मैग्नीफिकेशन बड़ा हो गया। बड़ा हो गया कहने का मतलब कि उसकी इमेज की जो साइज़ है वो बड़ी बनी है। किससे? ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन, मतलब ऑब्जेक्ट जितना भी बड़ा हो। आप इमेजिन करो 1 रुपये का सिक्का है आपके पास, 1 रुपये का सिक्का जिस भी साइज़ का आप देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि हम लोग के पास 2 तरीके का 1 रुपये का सिक्का है अभी एट ए प्रेजेंट पे। तो अगर वो सिक्के का साइज अगर आपको इमेज में बड़ी दिख रही है, ठीक है, इमेज अगर उसका बड़ा दिख रहा है तो उसका मैग्नीफिकेशन भी बड़ा आएगा। अगर उसका इमेज अगर आपको छोटा दिख रहा है तो उसका मैग्नीफिकेशन भी छोटा दिखेगा। ठीक है, अब बारी बारी से हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है। लिखा हुआ है मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस बाई अ स्फेरिकल मिरर gives a relative extent to which image of an object is magnified with respect to the object size। ये देखिए, यही बात इंपॉर्टेंट है। इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट साइज, मतलब कि इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना है उसको विथ रिस्पेक्ट टू किसका लेना है? ऑब्जेक्ट साइज का लेना है। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक, सेकेंड वाले क्या लिखे? इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसको हम लोग हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट का इमेज का जो हाइट है उसको ऊपर में लेना है और ऑब्जेक्ट का हाइट को नीचे लेना है। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एम। हम लोग इसको जनरली एम वाले लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। इफ़ एच इज़ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर हम लोग एच ऑब्जेक्ट का हाइट को मान रहे हैं और एच डैश इज द हाइट ऑफ द इमेज, देन द मैग्निफिकेशन एम प्रोड्यूस बाई अ स्फेरिकल मिरर इज गिवन बाई। तो इसका मैग्निफिकेशन को इस तरीके के फॉर्मूले से दे सकते हैं, एम इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यहाँ ध्यान रखना कि इमेज का हाइट को आपको ऊपर रखना है और ऑब्जेक्ट के हाइट को नीचे रखना है। अब यहाँ पे चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको यहाँ पे लेंस वाले फार्मूला से हम जोड़ के बताएंगे। इसको बहुत अच्छे तरीके से मेमोराइज करिएगा आप। यहाँ पे मैग्नीफिकेशन आप देखो, मैग्नीफिकेशन की जो टॉपिक हम लोगों ने लिया है इसके फार्मूला, फार्मूला आप यहाँ पे देखो, ये वर्ड्स में एक आपका हो गया कि मैग्नीफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, वर्ड्स में लिखना हो तो इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ पे इसको फिर हम लोग नोट सैम्पल्स में लिखे एच डैश बाई एच, एच डैश है सो हाइट ऑफ इमेज है और एच है सो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे हम लोग इसको किसी किसी बुक में देखिएगा H1 और H0 लिखा हो रहता है, तो H1 आपका हाइट ऑफ इमेज हो गया और H0 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। किसी किसी बुक में आपका M इक्वल टू लिखा हो रहेगा HI, ठीक है, HI डिवाइडेड बाई HO होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा।
तो एच आई मतलब कि हाइट ऑफ इमेज और एच ओ मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये चीज़ बहुत ही बेसिक है, इसको ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा। सारे चीज़ सेम सेम है, बस अलग अलग तरीके से लिखने का तरीका है। अब इसका एक और रिलेशन होता है, एक और क्या रिलेशन होता है, एक और रिलेशन आपका इस तरीके से होता है, द मैग्निफिकेशन एम इज़ आल्सो रिलेटेड टू द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस। मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में भी इसका रिलेशन को जोड़ सकते हैं, और इसका रिलेशन इस तरीके से बनाया जाता है, एम इक्वल टू एच डैश बाई एच। अगर ये या तो ये वाली फार्मूला आप लिखो, एच डैश बाई एच वाली फार्मूला लिखो, उसका हाइट से कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ ध्यान ये रखना है। और यहाँ पे जब उसका डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस है माइनस वी बाई यू, यहाँ पे माइनस साइन है, ध्यान रखना है, माइनस साइन बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखिएगा। और ये आपकी लेंस वाली केस में यहाँ पे माइनस साइन नहीं होता है, यानी कि नेगेटिव साइन नहीं होता है, वहाँ पे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। जब इसका डिस्टेंस ले रहे हैं, हाइट, हाइट मतलब कि हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर जाएंगे और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे जाएंगे। और जब डिस्टेंस की बात होती है तो डिस्टेंस में हम लोग पोल से हम लोग लेफ़्ट साइड जाते हैं या फिर राइट साइड जाते हैं डिस्टेंस में, ये चीज़ बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे वी बाई यू होता है विथ नेगेटिव साइन, लेंस वाले फार्मूला में भी वी बाई यू वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, बट वहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं होता है। यहाँ पे नेगेटिव साइन इस वजह से आता है कि हम लोग का ऑब्जेक्ट हमेशा दोनों केस में हम लोग लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो वहाँ पे माइनस साइन उस वजह से हम लोग का आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। और हम लोग का इमेज जो बनता है वो मिरर के पीछे बनता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे साइन कन्वेंशन वाली रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे। मतलब वहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना मिले कि यहाँ पे माइनस साइन आएगा, वी और यू जिस केस में आएगा माइनस के साथ आएगा तो माइनस डालेंगे, प्लस के साथ आएगा पॉजिटिव रहेगा तो पॉजिटिव डालेंगे, ठीक है। इसके बाद आप देखो इसमें नोट आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैंने भी ऐसे लेक्चर में भी डिस्कस कर दिया हूँ। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। हम लोग ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है उसको पॉजिटिव लेते हैं, ऑब्वियसली वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में रखते हैं। और एज द ऑब्जेक्ट इज यूजुअली प्लेस्ड एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, और द हाइट ऑफ द इमेज शुड बी टेकन एज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज। ये पॉजिटिव कब होती है, जब वर्चुअल इमेज बनती है, मिरर के पीछे बनती है। और हाउएवर इट इज़ टू बी नेगेटिव विद रियल इमेज, और ये इमेज की हाइट को हम लोग नेगेटिव तब लेते हैं जब उसकी रियल इमेज बनती है, जब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है, ठीक। अब एम के केस देखते हैं, एम इज़ नेगेटिव, एम अगर नेगेटिव है तो इमेज क्या होगा, इमेज इज़ रियल होगा। और एम इज़ पॉजिटिव है तो इमेज कैसा होगा, वर्चुअल होगा, जब हाइट का यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिएगा अगर एच डैश और एच दोनों इक्वल हो जाए, यानी कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों इक्वल हो जाएगा, तो मैग्नीफिकेशन क्या आएगा, एम इक्वल टू 1 आएगा, यानी कि इमेज इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट, यानी कि इमेज है सो ऑब्जेक्ट का इक्वल बनेगा। यानी कि ये कंडीशन कब आती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब हम लोग ऑब्जेक्ट को रखते थे तब होती थी। रे डायग्राम देखिएगा पीछे जाके, एनसीईआरटी के बुक में आप देखो। फिर है यहाँ पे एच डैश ग्रेटर देन एच, मतलब कि इमेज की जो हाइट है वो बड़ी है ऑब्जेक्ट की हाइट से, तो एम का वैल्यू क्या होगा, 1 से बड़ी आएगी, यानी कि इमेज क्या होगा, इमेज इन लार्ज, मतलब इमेज उसका बड़ा बना है। एच डैश लेस देन एच, यानी कि एम का वैल्यू 1 से छोटा, यानी कि इमेज कैसा डिमिनिश्ड, मतलब छोटा बनेगा। और इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स बात, इसका इंपॉर्टेंस फिर है, मैग्नीफिकेशन ऑफ अ प्लेन मिरर इज ऑलवेज +1। प्लेन मिरर का जो मैग्नीफिकेशन होता है वो हमेशा +1 होता है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में रखते हैं और उसका इमेज भी मिरर के पीछे बनता है, वो भी वर्चुअल बनता है, इसलिए वहाँ पे प्लस साइन में ही आता है, वो वर्चुअल इमेज से वर्क होने की वजह से उसका +1 वैल्यू आता है। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट की जितनी हाइट रहती है उसमें भी हाइट उतनी ही होती है, ठीक है। या फिर ऑब्जेक्ट की पोल से जितनी दूरी पे रहता है उसका इमेज भी पोल से उतनी ही दूरी पे पीछे पे भी बनता है, इसलिए प्लस साइन आता है। फिर नेक्स्ट है, इफ़ एम इज़ पॉजिटिव एंड लेस देन व्हाट, इट इज़ अ कॉन्वेक्स मिरर। अगर एम पॉजिटिव है और लेस देन 1 है तो समझिए कि वो कॉन्वेक्स मिरर का केस है। एम पॉजिटिव है मोर देन 1 है तो ये कॉनकेव मिरर का केस है। और एम माइनस साइन में है, नेगेटिव है, तो ये कॉनकेव मिरर का केस है, ठीक है। आप लोग लेक्चर नंबर 7 में देखेंगे रिफ्रैक्शन के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट देखेंगे, ठीक है। हम लोग यहाँ से नेक्स्ट वाली टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे, इसको आज नहीं डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।